वाला पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था। मैं कौन? लेखक। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यानी लेखक को आश्चर्य हुआ कि पानी कहाँ से आया। जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। यानी हाथ की कलाई पर से सरक कर कहाँ आ गई? हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर मुझे तारों की झनकार सुनाई देने लगी। अरे थोड़ी देर बाद में लेखक को सितार बजने की उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा है। लेखक ने सोचा कि कोई सितार बजा रहा है। चारों ओर देखा, चारों तरफ देखा। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। लेखक ने चारों ओर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। फिर देखा तो उनकी हथेली से आवाज़ आ रही थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए। जो पानी की बूंद थी उसके दो टुकड़े हो गए। वे दोनों हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे थे, मानो बोल रहे हैं। वे दोनों हिलकर आवाज कर रहे थे और ऐसे लग रहे थे मानो जैसे वे बोल रहे हैं। उस सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। कौन चुप था? लेखक। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया। किससे नहीं रहा गया? लेखक से। मेरे मुंह से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली। ओस की, लेखक ने कहा ना कहो कहो, तो ओस की बूंद क्या हुई? खुश हुई और हिलने लगी और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी कहते हैं। ये बात किसने कही? ओस ने। मालूम है मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। बेर के पेड़ में से आई हूँ। बेर आप जानते हो? झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ पर क्या पानी का फवारा निकलता है? बूंद हिली मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख वाले कभी से कहा ना कि झूठी, क्या बेर के पेड़ कोई फवारा थोड़ी चल रहा है। लेकिन ये बात सुनकर ओस की बूंद को क्या हुआ? थोड़ा दुख हुआ। सुनो, मैं उस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कि कणों में और एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि तुम कैसे पकड़ी गई? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर उतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। जैसे पेड़ ऊपर तो अपन को बड़ा दिखाई देता है, उतना ही वह जमीन के नीचे गहराई होती है। उसकी जड़ें होती है पतली पतली, रस्सी सी जड़ें होती है, मोटी जड़ें होती है, पतली जड़ें होती है, रेशे होते हैं। तो उतना जितना पेड़ ऊपर फुला हुआ रहता है उतना ही जमीन के नीचे फैला हुआ रहता है। वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, यानी जड़ें, फिर उसकी छोटी जड़ें, फिर जड़ों के भी रोए। ये रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। यानी पानी, पेड़ पानी किससे सोखता है? जड़ों के द्वारा ही तो सोखते हैं। तो जड़ों के रेशे क्या करते हैं? पानी की बूंदों को खींच लेते हैं। कुछ तो एकदम पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश सब कुछ छीनकर इन्हें बाहर निकाल देते हैं। तुम क्या जानते हो, ये इतने बड़े यूं ही खड़े हैं। इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए, बेफ के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। असंख्य बंधु किसे कहा गया है? ओस की बूंद ने बूंदों के, पानी की बूंदों के लिए कहा है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक बड़े ध्यान से ओस की कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में धुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से
मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोई, मैं खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। किसको बंद कर दिया गया? ओस की बूंद को। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे की खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, यानी पानी की बूंद पत्ते पे आ गई तो सोचा कि मैं भाव बनकर उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है। रात हो जाती है तो पानी क्या हो सकता है? भाप नहीं बन सकता, इसलिए वैसा का वैसा ही रहा। और जो सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे, यानी सूर्य छिप चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। देखो, ये पद्यांश की जो व्याख्या दी गई है ये आपको स्वयं को पढ़नी है और इस व्याख्या के जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको खुद को होमवर्क में करना है। धन्यवाद।